नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर मुकी यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक प्रजनन संबंधी गंभीर बीमारी के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम पशु की हिस्ट्री लेते हैं। पशु की हिस्ट्री लेना डायग्नोसिस की एक 50% सफलता की कुंजी होती है। जानते हैं हम इनके पशु की क्या दिक्कत है और कब से ये परेशान है, बताइए जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, 3 दिन पहले गाय के ये लाल लाल ये पानी सारे डालना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 कितने महीने की क्या बने? 8 महीने की हो गई। कब से कर रही है? 3 दिन से। कैसा पानी की, कैसा यानी कि बदबूदार डाल रही है या लाल लाल तांते से रो डाल रही थी। जोर मार रही है कोई ऐसे कोई? जोर में पहले तो नहीं मारा था, अब 1.5 दिन से मार रही है। और खाना पीना इसका? खाना पीना कल से बंद कर रखा है इसने। मतलब आपके पीछे 3 दिनों से परेशान हो? हाँ परेशान है। किसी आपने लोकल वेट से या किसी से कराई थी, उसने 2 इंजेक्शन लगाए थे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि बच्चादानी का मुंह बंद है, मुंह नहीं खुला है, इसहार ले जानी पड़ेगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, जिस हिसाब से ये हिस्ट्री बता रहे हैं उस हिसाब से पशु का फीटल डेड भी हो सकता है। हम फीटल डेड होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी कि फीटल हाइपोक्सिया, या फिर उसकी माँ के अंदर इन्फेक्शन जैसे ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन और कैम्पैलोबैक्टर, ये भी हो सकते हैं। कॉमनली IBR अपने को नहीं मिलती, लेकिन उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। या फिर उसकी माँ की कोई ट्रॉमा, जैसे किसी पशु ने चोट मार दी होगी, ऐसा यहाँ पर इसे कोई साइन हिस्ट्री है नहीं। या फिर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम, जैसे यूट्राइन टॉर्सन, या फिर उसके नेवल कॉर्ड का ट्विस्ट होना, या फिर पशु के अंदर कोई मिनरल की कमी जैसे सेलेनियम, कॉपर, आयोडीन, या पशु के अंदर पोषण की कमी, एनर्जी लेवल बहुत डाउन होना, ये मुख्यतः कारण होते हैं। साथ में पशु के अंदर बहुत ज्यादा थकान होना, पशु को ज्यादा लंबी दूरी सफर कराना, या थकावट या कोई स्ट्रेस हो सकती है। अब जैसे ही हम पशु के पास पहुंचे तो गाय रिकमेंड कंडीशन में थी। फिर गाय का जनरल एग्जामिनेशन किया, जिसमें टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, एब्डोमेन स्ट्रेनिंग प्रेजेंट, हार्ट रेट 34 पर मिनट, हाइड्रेशन लेवल पशु का कम था, और विजाइनल डिस्चार्ज जो कि ब्राउनिश और फाउल स्मेलिंग आ रही थी। फिर उसका रेक्टल एग्जामिनेशन किया, जिसमें पता चला कि यूट्राइन टॉर्सन उसमें एब्सेंट है। और फिर आगे जाके पता देखे तो फ्रीमेटस जो कि यूट्राइन आर्टरी चेक करते हैं, पल्सेशन स्लो था, जो कि फिटल को ब्लड सप्लाई करती है। फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, वो उसमें डिस्चार्ज ब्राउनिश फाउल स्मेल था, सर्विस क्लोज थी, ओनली 1 फिंगर डायलेशन था, नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल थी। डेड फिटस को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सर्विस खोलना जरूरी था। पहले हमने एनिमल को स्टेबलाइज किया, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी 2 से 3 लीटर IV, इंजेक्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट, स्लो IV, साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 40 इंटेंशन यूनिट IV दिया। सावधानी, पहले एनिमल को प्रॉपर रेस्ट्रेन करना है, उसके बाद में प्रोटेक्टिव स्लीव, प्रोटेक्टिव फेस मास्क, यदि आपके पास प्रोटेक्टिव ग्लास है तो जरूर पहने, क्योंकि इसमें ब्रुसेलोसिस का मुख्यतः डाउट हो सकता है। हमारे ट्रीटमेंट के 30 मिनट के बाद फिर दोबारा हमने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, जिसमें हमने सर्विस की जेंटल मसाज की। अब सर्विस में थोड़ा रिलैक्सेशन आया, अब डिलीवरी अटेम्प्ट संभव हो सकती है। अब डेड फिटस को होल्ड कर प्रॉपर ट्रैक्शन दिया, ताकि यूट्रस की वाल को कोई नुकसान ना पहुंचे, यूट्रस टेयर ना हो, ये हमको मुख्यतः ध्यान रखना है। यूट्राइन फ्लूइड थोड़ा कम था, एटलीस्ट हमने फिटस एंटीरियर प्रेजेंटेशन और फोरलिम्ब फ्लेक्स्ड थी। फिर फाइनली डिस्ट्रोकिया हुक की हेल्प से फिटस की आईबाल में डालकर फिटस को मैनुअली अंततः रिमूव करने की मशक्कत के बाद में डेड फिटस को प्लस आज हमारा इलाज का दूसरा दिन है। पूछते हैं पशुपालक से उनकी गाय की कंडीशन कैसी है, बताइए जी, कैसी है पशु? अब कंडीशन बढ़िया है। कल इनका बच्चा निकाल दिया गया था, बच्चा मरा, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया, दवाइयां दी गई, अब ठीक है।
डेड फिटस की वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन का हाई चांस होता है, जिसमें एनिमल में टॉक्सिमिया डेवलप होने की कंडीशन आज एनिमल के ट्रीटमेंट का दूसरा दिन है। एनिमल की स्टैंडिंग नॉर्मल कंडीशन के अंदर है और एनिमल का यूरिनेशन नॉर्मल, और एनिमल अकॉर्डिंग टू ओनर एनिमल ने थोड़ा पानी भी पिया है। और इलाज के तौर पर हम यूट्राइन फ्लशिंग कर रहे हैं इसकी, इंजेक्शन एंटीबायोटिक, इंजेक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी, इंजेक्शन एंटी हिस्टामिनिक, इंजेक्शन मल्टीविटामिन, इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड और एनर्जी बूस्टर, साथ में लिवर टॉनिक भी हमने इस ओनर को प्रिस्क्राइब किया है। इसका ट्रीटमेंट हम 3 दिन तक लगातार करेंगे और आज एनिमल की कंडीशन के अंदर सुधार है, ना कोई फीवर है, ना कोई पेन है। एनिमल की एपेटाइट नॉर्मल कंडीशन में आ रही है। ये गाय की दूसरे दिन की कंडीशन है। दोस्तों, यह केस पशुपालक के लिए एक बड़ी सीख देता है। अगर गाय लेबर पेन में है तो 6 से 8 घंटे से डिले ना करें, तुरंत वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क करें। डेड फिटस जितना देर अंदर रहेगा उतना खतरा एनिमल के लिए ज्यादा होगा। सही समय पर सही इलाज से आज यह गाय बिल्कुल सुरक्षित है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी लेकर। ये वीडियो तीसरे दिन का है जो पशुपालक ने हमको भेजा है। धन्यवाद।